जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको संख्याओं को वैज्ञानिक पद्धति में लिखने के लिए सिखाने वाला हूं, जिसको वैज्ञानिक रूप भी कहा जाता है ना। देखिए, वैज्ञानिक रूप को हम लोग इंग्लिश में साइंटिफिक नोटेशन पढ़ते हैं, है ना। क्या पढ़ते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। समझ रहे हो ना? साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग वैज्ञानिक रूप पढ़ते हैं। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि किसी भी संख्याओं को हम लोग वैज्ञानिक रूप में कैसे लिखते हैं, है ना। समझ रहे ना? तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, है ना। देखिए, आपके सामने में यहां पर 4 क्वेश्चन हम लिए हैं। समझ रहे हो ना? 4 टाइप का अलग अलग क्वेश्चन है। समझ रहे हैं? तो बारी बारी से मैं आपके सामने में ये क्वेश्चन को हल करता हूं, है ना, और जानने का हम लोग प्रयास करते हैं कि वैज्ञानिक रूप में संख्या को कैसे लिखा जाता है। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपका है 123.456 है। देखिए, इसको वैज्ञानिक रूप में लिखना है। समझ रहे हो? दशमलव देखिए 123 के बाद है। समझ रहे ना? 123.456। हमको अब क्या करना है? समझ रहे हो ना? इस दशमलव को, समझ रहे ना, हमको राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर ले जाना होगा, है ना। समझ रहे ना? क्या बोले? राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर दशमलव आपका जाएगा। समझ रहे ना? एक अंक के बाद देखिए यहां दशमलव लिखाएगा, एक के बाद। समझ रहे बात को, है ना। देखिए, तो दशमलव आपका यहां है, तो दशमलव आपका यहां लिखाएगा 1.2 3, है ना। समझ रहे ना? 4 5 6 गुना 10 पर पावर। देखिए, दशमलव यहां था, दशमलव अब यहां पर आ गया है ना, एक के बाद, है ना। समझ रहे ना? 2 के पहले और 1 के बाद यहां दशमलव आया। समझ रहे ना? तो दशमलव देखिए राइट से लेफ्ट की ओर आया है ना, लेफ्ट से राइट की ओर नहीं गया है ना। अगर आपका दशमलव राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर ट्रेवल कर रहा है, समझ रहे ना, तो यहां पर 10 टू दी पावर जो लिखेंगे, 10 पर पावर जो होगा आपका प्लस में होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। आपको ध्यान रखना है या इसको जो है ट्रिक मानना है, मान सकते हैं। समझ रहे ना? जब भी आपका दशमलव राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जाएगा, तो आपका 10 पर पावर जो लिखा जा सकता है, वो प्लस में लिखा जाएगा। हाँ, लेफ्ट से अगर राइट की ओर अगर आपका दशमलव आ रहा है, तो आपका पावर जो होगा 10 पर पावर माइनस में होगा। समझ रहे हो? क्या होगा? माइनस में होगा। बात आई समझ में, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10 पर पावर। देखिए, दशमलव यहां था, अब 2 अंक को ट्रेवल किया है दशमलव। यहां था दशमलव, अब दशमलव यहां आ गया। कितने अंक को पार किया है? 2 अंक को पार किया है ना। इसलिए यहां पर हम लिख देंगे 10 पर पावर 2। ये आपका आंसर हो गया। बात आई समझ में, है ना। अब देखिए, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, ये भी सेम है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 2345.678। इसमें भी दशमलव कहां आएगा? दशमलव यहां है तो यहां आ जाएगा, है ना।
तो 2.34567 गुना 10 पर पावर क्या हो जाएगा, है ना। देखिए दशमलव यहां था, अब आपका दशमलव यहां आया है ना। 2.345678 है ना। तो 1 2 3 अंक को दशमलव ट्रेवल किया है ना, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर दशमलव यहां आया है ना, यहां आ रहा है, तो 3 अंक को पार किया है ना। इसलिए 10 पर पावर हमको क्या देना है, 3 दे देना है ना। इसको बढ़िया से लिख देते है ना। ये क्या हो जाएगा, 10 पर पावर आपका 3 होगा, है ना। समझ रहे ना, क्योंकि ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर 3 अंक के बाद दशमलव यहां पर आ रहा है ना। समझ रहे ना, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, 10 पर पावर 3 हो जाएगा। बात आ रही समझ में। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, 0.4567 ये आपका क्वेश्चन देखिए, है ना। समझ रहे ना। अब देखिए दशमलव यहां पर है ना। अब कहिएगा कि जब ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर दशमलव गया है, तो इसमें भी राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आएगा, इसमें क्यों नहीं आएगा, ये भी तो आप कह सकते हैं, है ना। इसमें नहीं आ सकता है क्योंकि इसके बाद आपका कोई अंक है ही नहीं, है ना। समझ रहे बात को। तो कहने का मतलब है कि दशमलव यहां पर है, तो दशमलव क्या आएगा, लेफ्ट से अब राइट की ओर दशमलव जाएगा, यहां जाएगा, है ना। तो इसको हम लिख देंगे, देखिए 4.5678 गुना 10 पर पावर, देखिए दशमलव लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर गया है, एक अंक को पार किया है, एक अंक का ट्रेवल किया है ना। तो इसलिए 10 पर पावर -1 होगा, है ना। क्या हो जाएगा, 10 पर पावर -1। देखिए एक बात हम आपको बताया है कि दशमलव इतना ध्यान रखना है कि राइट साइड से अगर लेफ्ट साइड की ओर जाएगा, समझ रहे हैं, तो 10 टू दी पावर आपका क्या होगा, प्लस में होगा। अगर लेफ्ट से राइट की ओर दशमलव आएगा तो 10 टू दी पावर आपका माइनस में होगा, यानी कि 10 पर पावर जो लिखते हैं वो माइनस में होगा। बात आई समझ में। देखिए समझ रहे हैं, इसमें देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन में दशमलव यहां है ना, तो ये क्या आएगा, दशमलव आपका यहां आएगा, है ना। समझ रहे हैं। आप कहिएगा कि राइट साइड तो अंक है ना, 0 भी तो अंक है, लेकिन 0 के बाद हमको दशमलव नहीं बैठाना है ना, यहां बैठाना है। समझ रहे हैं, यहां 7 के बाद, समझ रहे हैं। देखिए तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन था 0.0076543 है ना। अब दशमलव देखिए आपका यहां आएगा 7 दशमलव, देखिए 7.6543 हो गया। अब गुना यहां लिखेंगे 10 पर पावर, देखिए दशमलव आपका यहां था, अब दशमलव यहां आया है, 1 2 3 अंक को पार किया है ना, तो 10 पर पावर क्या हो जाएगा, -3 आंसर हो जाएगा, माइनस में होगा। बात आई समझ में, है ना, यानी कि 10 पर पावर -3 होगा। समझ रहे हैं। अगर दशमलव ध्यान दीजिएगा, अगर लेफ्ट से है ना बाईं ओर से अगर दाईं ओर जा रहा है तो 10 पर पावर माइनस में होगा। अगर राइट साइड से दाईं ओर से बाईं ओर अगर दशमलव आपका आ रहा
है ना, तो आपका पावर जो है प्लस में होगा, है ना। देखिए इस वैज्ञानिक रूप में संख्या को हम जो है समझ रहे हैं और अनेक विधि से समझ सकते हैं। ये पर्सनल मेरा अपना ट्रिक था, है ना, मेरा अपना सुझाव था, समझ रहे हैं। तो ये था संख्याओं को हम वैज्ञानिक रूप में कैसे लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। अब इसी को अगर मान लीजिए आपको अगर कन्वर्ट करना रहे कि वैज्ञानिक रूप को जो पावर के रूप में है ना, इसको संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं, समझ रहे हो। तो सेम ये विधि है ना। इसमें क्या करना है हमको, देखिए इसमें बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन को हम बता देते हैं, समझ रहे हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए अब मान लीजिए इस टाइप से आपका दे दिया जाएगा, है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए आपका इस टाइप से क्वेश्चन अगर दे दिया जाएगा कहीं पर, है ना, जिसको हम अंडरलाइन किए हैं, ठीक है। अगर कहेगा कि वैज्ञानिक रूप को संख्याओं के रूप में आप लिखें, तब हमको इस रूप में कैसे लिखना है। अब देखिए दशमलव मेरा यहां था, समझ रहे हैं, क्या था, दशमलव यहां है, समझ रहे हैं। अब यहां क्या है, 10 पर पावर 2 है ना, 10 पर पावर 2 है, समझ रहे हैं। तो 10 पर पावर 2 है यानी 100 है ना। इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं 100 से, समझ रहे हैं। तो आपका दशमलव यहां है, तो आपका दशमलव कहां आ जाएगा, यहां चला जाएगा। 10 पर पावर 2 है। प्लस वाला भी देखिए, है ना, आपका दशमलव यहां है, 10 पर पावर 3 है, तो दशमलव आपका कहां आएगा, यहां आएगा, है ना, 5 के बाद आएगा, नहीं दशमलव आपका यहां है ना जी। अब 10 पर पावर 3 है, तो 3 अंक को ट्रेवल किया है, 1 2 3, तो यहां दशमलव आएगा, समझ रहे हैं, बात आ रही समझ में। तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, बात आई समझ में। अब देखिए इसमें आपका क्या होगा, माइनस वाला में, समझ रहे हैं, इसमें है 4.567 गुने 10 पर पावर क्या आ जाएगा, -1, समझ रहे हैं। इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, समझ रहे हैं, -1 है, क्या है, -1 है। तो दशमलव आपका जहां पर है ना, समझ रहे हैं, वहां से आपका एक अंक के बाद राइट से लेफ्ट की ओर आएगा, लेफ्ट की साइड धसकेगा, समझ रहे हैं। दशमलव आपका यहां है, 10 पर पावर -1 है, तो दशमलव आपका कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, 4 के लेफ्ट साइड में, देखिए। अब देखिए इसमें 10 पर पावर -3 है, अब देखिए दशमलव यहां है ना, तो आप लेफ्ट साइड की ओर 3 अंक के बाद, क्या बोले, लेफ्ट साइड की ओर जो है 3 अंक के बाद दशमलव को बैठा सकते। तो देखिए एक अंक तो आपका 7 है, इसके आगे 2 जीरो को रखेंगे तो हो गया 1 और 2 जीरो हो गया आपका टोटल अंक की संख्या 3, यानी हो जाएगा 0.007। देखिए हुआ ना, 0.007 है ना, फिर 6 5 4 3 लिख सकते हैं, है ना। तो जस्ट जैसे हम संख्याओं को वैज्ञानिक रूप में लिखे हैं, तो वैज्ञानिक रूप से भी संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं, है ना। और बहुत तरीका से इसको बताया जा सकता है ना, इसको बटा के रूप में भी करके हम बना सकते हैं, लेकिन एक हम आपको सिंपल तरीका बता दिए हैं, समझ रहे हैं, कि अगर इतना सिर्फ ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं, कि वैज्ञानिक रूप में जब भी संख्या को कहे लिखने के लिए, समझ रहे हैं, तो अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का पहले टाइप देख लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन हो, है ना, तो दशमलव को क्या करना है, राइट से लेफ्ट की ओर हमें ले जाना होगा। तो राइट से लेफ्ट की ओर ले जाने पर आपका पावर क्या होगा, प्लस में होगा। अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप का होगा, समझ रहे हैं, तो दशमलव को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट से राइट की ओर लाएंगे, तो वहां पर आपका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। इसलिए हम लगभग जो है 2 टाइप का क्वेश्चन हम लिए हैं, एक टाइप में नंबर 1 2 और दूसरे टाइप में नंबर 3 और 4 का क्वेश्चन, समझ रहे हैं।
अगर इसमें आपको समझने में कहीं पर परेशानी लगे तो हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।